नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपकी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ संजय राउत जी का। उनकी बोली चाली के बारे में तो आप सभी कोई टीवी पे हर रोज़ देखते ही होंगे। वो इतना सधे हुए राजनेता है कि उनको हर एक टॉपिक का डोमेस्टिक, लोकल, मोहल्ला, ग्लोबल, इकोनॉमिक्स, वेदर या नहीं तो सोशल सबका नॉलेज है। और वो कोई भी बात पर बिना टिप्पणी किए वो नहीं रह सकते हैं। और बाल ठाकरे जी ने उनको एक तरह से वह जगह दी हुई थी जिसकी वो अपनी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यही सब चीज़ को देखते हुए होता है कि छोटा बच्चा को एक गिफ्ट मिलता है तो उनको राज्यसभा का एमपी बनाकर भेजा गया। लेकिन जिस तरह से शिवसेना में टूट हुई और जिस तरह से इस बार संजय राउत जी का संसद में बेइज्जती हुआ, उसकी झलक तब देखने को मिली जब वह भाषण देने के लिए उठे और दूसरे एमपी को तू तड़ाक करने लगे। भले ताकत कुछ नहीं है, शिवसेना यूबीटी ग्रुप में ताकत तो बची नहीं। और वो बोलते हैं एक नाथ शिंदे के पास ताकत नहीं है, जिन्होंने सारी ताकत ले गए। और सबसे अजूबा चीज का भाई, प्रफुल्ल पटेल साहब ने, जो अजीत गुट से एनसीपी के एमपी हैं राज्यसभा में, वो वक्फ बोर्ड पर बोलते के बिल पर बोलते हुए उन्होंने सीधा कटाक्ष किया। और संजय राउत और प्रफुल्ल पटेल के बीच में संसद में तीखी बहस हुई। लेकिन वो बहस वैसे ही थी कि एक साइड जो कहा जाता है हाथी था और दूसरा साइड चूहा था। आप ये मत समझिएगा कि वो हाथी संजय राउत जी थे। संजय राउत जी कभी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कभी बोलते थे कि भैया हमारे चलते ऐसा हुआ है कि भाई अयोध्या का मंदिर बना है, तो बता दिया जाए उनको। और आज वो वक्फ बोर्ड के बिल के अगेंस्ट में वो वोटिंग कर रहे थे, उसी में प्रफुल्ल पटेल साहब उनको उनकी जमीनी हालत पर कटाक्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि यह देखो हिंदू का सेवक कहने वाला इंसान एक वोट की राजनीति के लिए कितना पलट गया। और बाल ठाकरे जी का जो आत्मा है वो जरूर व्यथित हुई होगी। उन कभी भी नहीं सोचे होंगे जिंदगी में कि उनके बच्चे इस तरह का करेंगे। सही कहते हैं। लेकिन जिस पार्टी में ऐसे दीमक और खटमल है, उनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, जब जो बॉडी लैंग्वेज था प्रफुल्ल पटेल साहब का, ऐसा लग रहा था कि एक मौका मिला है अंदर से गुबार निकालने का, और वो निकाले जा रहे थे, उसका कहीं अंत ही नहीं हो रहा था भाई और बहन। और ये शर्म की बात है उद्धव ठाकरे जी के लिए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के लिए कि जिस पार्टी को हिंदू समाज का सबसे बड़ा रक्षक बोला जाता था, उसने आज क्या किया है सिर्फ वोट की राजनीति पे। क्योंकि उनका जो जमीनी स्तर पर जो पकड़ है आज के दिन में शिव सैनिकों को, उसको एकनाथ शिंदे ने खत्म करके रख दिया है। आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या संजय राउत जैसे नेता ही उद्धव ठाकरे के पतन का कारण बने? जरूर बताइए। इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।